नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। तेजस विमानों की डिलीवरी में देरी की खबर आपने सुनी होगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वैसे तो 1984 में हुई थी, लेकिन पहला विमान 2001 में उड़ा और उसके भी 15 साल बाद इसे 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। अब दिक्कत कहां शुरू हुई, ये भी जान लेते हैं। फरवरी 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस मार्क 1A की खरीद का ऑर्डर एचएएल को दिया था। फरवरी 2024 में पहला फाइटर जेट एयरफोर्स को सौंपा जाना था, लेकिन सप्लाई चेन में दिक्कत की वजह से आपूर्ति में थोड़ी सी देरी हो गई। हालांकि इन सब बातों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो एचएएल को राहत देने वाली खबर है वो भी जान लेते हैं। दरअसल एलसीए मार्क 1A के फर्स्ट रियर फ्यूजलेज को निजी कंपनी अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार कर लिया है। एचएएल को जल्द ही ऐसे और फ्यूजलेज सौंपे जाएंगे। एलसीए तेजस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है, जिसमें फ्यूजलेज का आउटसोर्स किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में पहला रियर फ्यूजलेज एचएएल को सौंपा गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व और खुशी का पल है कि हम पहले एलसीए मार्क 1A रियर फ्यूजलेज के हैंडओवर कार्यक्रम में इकट्ठा हुए। एक विशेष समिति ने कुछ दिन पहले एलसीए कार्यक्रम में निजी क्षेत्र के अतिरिक्त योगदान की सिफारिश भी की थी। एचएएल ने कई निजी कंपनियों के साथ ऑर्डर दिए, जिनमें एल&टी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, वीएम टेक्नोलॉजीज, एलएमडब्ल्यू और अल्फा टोकल इंजीनियरिंग सर्विसेज शामिल हैं। तेजस Mk1A का उत्पादन बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नासिक में एक नई उत्पादन लाइन भी स्थापित की, जो हर साल 8 विमानों का उत्पादन करने में सक्षम होगी। इसके अलावा एचएएल ने कई निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की है ताकि तेजस के उत्पादन में तेजी लाई जा सके। हालांकि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब कुछ वक्त पहले वायुसेना प्रमुख ने एचएएल की ओर से तेजस विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी पर सवाल उठाया था। दरअसल भारतीय वायुसेना हल्के लड़ाकू विमान Mk1A फाइटर जेट्स की आपूर्ति में देरी को लेकर इसलिए चिंतित है क्योंकि अगर इसमें और देरी हो जाती है तो ये देश की हवाई युद्धक क्षमताओं पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। और यही वजह है कि लड़ाकू विमान तेजस बनाने वाली कंपनी एचएएल पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का गुस्सा भी भड़का था। तेजस विमानों को लेकर एयर चीफ ने कुछ बातें कही थी। उनका कहना था कि एयरफोर्स की क्षमता बढ़ाने पर फोकस तो है, मगर उसे रफ्तार देने की जरूरत है, क्योंकि तेजस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1984 में हुई थी। पहला विमान 2001 में उड़ा। 15 साल बाद 2016 में भारतीय वायुसेना में इसे शामिल किया गया। वायुसेना के लिए ऑर्डर किए गए पहले तेजस विमानों की डिलीवरी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। स्वदेशी निर्मित 83 तेजस मार्क 1A के लिए करार हुआ। ये सभी 83 विमानों की डिलीवरी इंजन न मिलने के चलते लेट हुई। तेजस मार्क 1A से कुल 4 स्क्वाड्रन बनेंगे। 5 और स्क्वाड्रन के लिए 97 तेजस की खरीद को लेकर बात चल रही, जिसका अनुमानित मूल्य 67,000 करोड़ है, जिससे कुल विमानों की संख्या 180 हो जाएगी। एचएएल ने अगले 3.5 सालों में पहले बैच की 83 Mk1A विमानों की आपूर्ति पूरी करने और 2031 तक 97 अतिरिक्त विमानों का आदेश पूरा करने का वादा किया। इसके एडवांस वर्जन यानी तेजस मार्क 2 पर भी काम चल रहा है। यह भी डिजाइन और डेवलपमेंट स्टेज में है। ये तो सिर्फ एक दिक्कत है कि एचएएल की ओर से देरी हो रही है। अब अगर दूसरे पहलू को देखा जाए तो फरवरी 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने एचएएल के साथ 83 एलसीए मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए 48,000 करोड़ का सौदा किया था। समझौते के तहत पहले विमान की आपूर्ति 31 मार्च 2024 तक की जानी थी। हालांकि ये समय सीमा कई कारणों से रुकी, जिनमें जी एयरस्पेस F404 इंजन की आपूर्ति में देरी और जरूरी सर्टिफिकेट में देरी शामिल है। इन दिक्कतों के बावजूद 4 Mk1A विमान हाल ही में एक एयर शो में उद्घाटन उड़ान में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। और क्योंकि हमने ये बात पहले भी कई बार कही है कि साल 1965 के बाद से फाइटर जेट्स की संख्या में इंडियन एयरफोर्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, वहीं तेजस के आने से वायुसेना के पुराने मिग सीरीज के विमान को हटा दिया जाएगा। नए तेजस के साथ राजस्थान के जोधपुर में तीसरा स्क्वाड्रन बनाया जाएगा, यानी पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत नहीं कर पाएगा। ये फाइटर जेट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हल्के लड़ाकू विमानों में से एक होगा। मार्क 1A पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है, लेकिन ये आकार में उतना ही बड़ा है, यानी 43.4 फीट की लंबाई, 14.5 फीट की ऊंचाई,
अधिकतम 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान ये भर सकता है। कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर। वैसे इसका फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 13 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन लगी है। हार्ड पॉइंट में 9 अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइलें, बम लगा सकते हैं या फिर इनका मिश्रण कर सकते हैं। और क्योंकि भारत के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है और एकमात्र स्वदेशी प्रोजेक्ट एमका, उसका कहीं 2028 में जाकर पहला प्रोटोटाइप विकसित होगा। ऐसे में एचएएल की ओर से हो रही देरी सच में वायुसेना के लिए चिंता की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स 42 फाइटर स्क्वाड्रन की बजाय सिर्फ 31 से ही काम चला रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए 15 साल का वक्त भी लग सकता है। वहीं दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने की तैयारी में है। उसके लिए फ्रांस, अमेरिका, रूस सब इस रेस में शामिल हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि इसके लिए भी सालों लग जाएंगे। आपको बता दें, ये चीफ ने खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फंड देने की बात कही थी। उनका ये कहना था कि देरी होने पर तकनीक का महत्व खत्म हो जाता है। इसके साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए निजी कंपनियों को शामिल करना चाहिए। इससे मार्केट में कंपटीशन आएगा। लोग अपने ऑर्डर खोने के डर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। भारत की स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विश्वसनीय भागीदारों के साथ सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, वरना कुछ नहीं बदलेगा। जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा और हम दूसरे देशों के मुकाबले कमजोर होते जाएंगे। अब भले ही बीते कुछ सालों में भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल करने से लेकर हल्के लड़ाकू विमान तेजस के स्वदेशी विकास तक। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने अपने हेलीकॉप्टर बेड़े को आधुनिक बनाने में भारी निवेश किया है। ये कोशिश स्वदेशीकरण और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने की दिशा में किए गए बदलाव को दर्शाते भी हैं। लेकिन जिस रफ्तार से इनका प्रोडक्शन किया जा रहा, वो अब चिंता का विषय बन गया है। हालांकि फ्यूजलेज को लेकर जो खबर सामने आई, वो जरूर एचएएल को राहत देगी। रही बात इंजन की डिलीवरी की, उसके लिए एचएएल अमेरिका से बातचीत कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।